हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नसरीन शेख आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन यानी कि एक ऐसी क्रिटिकल कंडीशन जिसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना होता है, और अगर जिसको किडनी स्टोन हुआ है उसको पता होता है कि इसमें कितना सीवियरिटी वाला पेन होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, किडनी स्टोन बॉडी में बनते क्यों हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, और इसमें हमें साइन ऑफ सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, और अगर जिसको किडनी स्टोन हुआ है वो कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन लेकर किडनी स्टोन की डिसीज को ठीक कर सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसको अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत देश में 12 से 15% लोग किडनी स्टोन की बीमारी से सफर कर रहे हैं, और उत्तर भारत के लोगों में किडनी स्टोन के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। वहाँ के जो पेशेंट होते हैं उनकी अर्ली डायग्नोसिस नहीं बन पाती है और उनके सिम्टम्स आने में बहुत टाइम लग जाता है, जिससे उनकी डिसीज बहुत सीवियरिटी कंडीशंस में पहुंच जाती है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि होम्योपैथी मेडिसिन किडनी स्टोन में काफी अच्छा काम करती है और इसकी सक्सेस रेट दूसरी पैथी से कई ज्यादा अच्छी होती है। तो देखिए दोस्तों, किडनी स्टोन जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि किडनी हमारी बॉडी में कितनी होती है और किडनी हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस करती है, इसका मेन काम क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, किडनी स्टोन आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, स्टोन मतलब गुर्दे की पथरी, और ये किडनी दो होती है बॉडी के अंदर, और ये लंबर पोर्शन में होती है, और इसका शेप होता है जैसे आपने राजमा देखा होगा उस टाइप के शेप की बनी हुई होती है, और इसके साथ दो ट्यूब जुड़ी होती है जिसको यूरेटर बोलते हैं, और बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। हमारे बॉडी में ब्लड के अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं लाइक कैल्शियम, ऑक्सलेट, कुछ अन्य टाइप के मिनरल्स होते हैं। तो किडनी उसको फिल्ट्रेट करने का काम करती है, और फिल्ट्रेट करके पूरा जो ब्लड है उसको पूरी बॉडी में पहुंचाती है, और जो एक्सेस अमाउंट में टॉक्सिक मटेरियल निकलता है वो यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में आके इकट्ठा होता है और यूरिन के फॉर्म में बाहर हो जाता है, उसको एक्सीट हो जाता है, हम उसे बाहर कर देते हैं टॉक्सिक मटेरियल के रूप में। तो ये नॉर्मल फंक्शन चलता रहता है किडनी का। अब हमें प्रॉब्लम्स कहाँ आती है दोस्तों, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में कुछ मिनरल्स है लाइक कैल्शियम, ऑक्सलेट, कुछ अन्य टाइप के मिनरल्स हैं, तो उसमें पानी कम पीने की वजह से ये क्या होती है, हमारी किडनी एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने लगती है। तो वहां पर ये जो एक्सेस अमाउंट में जो मिनरल्स बन रहे हैं ये बॉडी में किडनी के अंदर जाके इकट्ठा होने लग जाते हैं, सेटल होने लग जाते हैं। किडनी उसे प्रॉपरली फिल्ट्रेट नहीं कर पाती है, एक्सेस अमाउंट में बन रहे हैं इसलिए, तो वो क्रिस्टल फॉर्म में इकट्ठे होने लग जाते हैं। पहले तो ये छोटे क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं, और पानी कम पीने की वजह से ये बहुत इसमें स्टेप बाय स्टेप लेयर्स बनने लग जाती है, और ये बड़े स्टोन में बन जाते हैं। और ये किडनी में पड़े रहने की वजह से इसके अंदर सिम्टम्स आने लग जाते हैं पेशेंट को, तब जाकर पेशेंट को पता लगता है सीवियरिटी वाला पेन होता है। फिर डॉक्टर्स हम लोग उनका अल्ट्रासाउंड कराते हैं और यूरिन का टेस्ट कराते हैं, उससे पता लगता है कि इनको किडनी स्टोन की डिसीज हुई है। तो इसमें साइन ऑफ सिम्टम्स हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, पेशेंट को बहुत ज्यादा सीवियरिटी वाला पेन होता है, कटिंग वाला पेन होता है, उससे अनकंट्रोल्ड पेन होता है, उससे कंट्रोल नहीं हो पाता है, उसको ऐसा लगता है कि कोई चीज उसको बहुत ज्यादा चुभ रही है और बहुत ज्यादा उसकी स्किन को काट देगी, इस टाइप का उसको पेन होता है। उसको लंबर पोर्शन में पेन होता है, पीछे बैक वाले पोर्शन में पेन होता है, और एब्डोमिनल पेन होता है, मतलब लोअर एब्डोमिनल पेन होता है। जब वो यूरिन के लिए जाता है तो उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन आती है, ड्रॉप ड्रॉप पे यूरिन आएगी। उसके साथ अगर उसको स्टोन ने अगर उसकी स्किन को स्कार कर दिया है, छील दिया है, तो उसके साथ साथ उसे यूरिन के साथ ब्लड भी आएगा। तो पेशेंट बहुत ज्यादा इसमें सीवियरिटी वाली कंडीशंस में पहुंच जाता है, और इसके साथ पेशेंट को फीवर आता है और नोजिया जैसा लगता है, उल्टी जैसा लगता है, उसको लगता है कि मुझे उल्टी होएगी, क्योंकि उसके जो ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज चलती है, इस वजह से उसको इस टाइप का फील होता है। और अगर जिसको रिकरेंट टेंडेंसी है, बार बार स्टोन बनने के चांसेस रहते हैं, स्टोन बार बार बन जाता है, अगर वो बॉडी से निकला है, लेजर किया है, फिर अगर वो स्टोन बना है तो आप उससे होम्योपैथी ट्रीटमेंट लें। तो रिकरेंट जो टेंडेंसी है, ब्लड के अंदर जो इम्प्योरिटीज है वो बार बार क्यों बन रही है, उससे होम्योपैथी मेडिसिन लेकर उसको क्योर करें, बार बार बनने की जो रिकरेंट टेंडेंसी है उसको भी खत्म करें होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेकर।
तीन प्रकार के स्टोन होते हैं। पहला स्टोन होता है कैल्शियम स्टोन होता है, सेकंड ऑक्सैलिक एसिड का स्टोन होता है और यूरिक एसिड के स्टोन भी होते हैं पेशेंट को। जैसे जिसको कैल्शियम के स्टोन कैसे बनते हैं बॉडी में, जैसे जिसको जॉइंट्स पेन हुआ है या बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई है, वो क्या करते हैं एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम लेने लगते हैं, मेडिसिन फॉर्म में कैल्शियम ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो उससे क्या होता है एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम इकट्ठा होने लग जाता है और वो किडनी उसे फिल्ट्रेट नहीं कर पाती है और वो किडनी के अंदर जाकर के सेटल हो जाते हैं और वो कैल्शियम के स्टोन बना देते हैं। इसमें पेशेंट को, बहुत से पेशेंट को क्रेविंग होती है, जैसे चारकोल खाने की, चौक खाने की, मिट्टी खाने की, ये सारी उनको क्रेविंग होती है। अगर वो ये चीजें लेते हैं तो उससे भी कैल्शियम स्टोन बनने के चांसेस होते हैं। अगर पेशेंट प्यूरिफाइड वाटर नहीं पी रहा है तो उससे भी कैल्शियम स्टोन बनने के चांसेस होते हैं। सेकंड होते हैं ऑक्सैलिक एसिड के स्टोन। उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में ऑक्सैलिक वाली डाइट लेता है पेशेंट, जैसे बहुत ही ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे पालक, बहुत ही ज्यादा ग्रीन जो जिसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड बहुत ज्यादा होता है वो ले रहे हैं, मशरूम ले रहे हैं, सोडा बहुत ज्यादा ले रहे हैं और कॉफी वगैरह ले रहे हैं। उस वजह से ज्यादा मिनरल्स, ऑक्सैलिक एसिड के मिनरल्स इकट्ठे होने लगते हैं, उससे पेशेंट को ऑक्सैलिक एसिड के स्टोन बनने के चांसेस होते हैं। तीसरा होता है यूरिक एसिड का स्टोन। इसमें क्या होता है, जो गठिया वाले जो पेशेंट होते हैं, गाउट वाले पेशेंट होते हैं, इसमें यूरिक एसिड बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में बनने लग जाता है बॉडी के अंदर और वो उसे किडनी फिल्ट्रेट नहीं कर पाती है। तो ये क्या करता है, यूरिक एसिड इकट्ठा होकर के किडनी के अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल में इकट्ठा हो जाता है और फिर ये बड़े स्टोन में बन जाता है। तो जिसको गठिया होता है, जो गाउट वाले पेशेंट है, उनको यूरिक एसिड के स्टोन बनने के चांसेस होते हैं। अब हम इसमें होम्योपैथी मेडिसिन लेकर इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इसमें हमें बर्बेरिस वल्गेरिस क्यू लेना है। 20 ड्रॉप्स आप सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। इसके साथ आप लाइकोपोडियम 200 ले सकते हैं, कैंथेरिस 30 ले सकते हैं। ये मेडिसिन अगर आप लेंगे तो किडनी स्टोन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और किडनी स्टोन बॉडी से रिमूव हो जाएगा बहुत जल्दी। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस पर अपना मैसेज ड्रॉप करें और उस पर लिखें कि मुझे मैडम अपॉइंटमेंट चाहिए, तो मैं आपको अपॉइंट करूंगी और आपसे कंसल्ट करूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल्स में, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।